आखिर ये दुनिया हमें ज्यादा दूर नहीं रख पाई। जब प्यार सच्चा होता है तो दुनिया की बातों में नहीं आता। अब अंत नजदीक है। ये अंत नहीं, ये एक खूबसूरत शुरुआत है। सच सच बता दे, जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा ना उतना ही मार पड़ेगी। सर मैंने कुछ नहीं किया। राजस्थान के एक कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स काफी अच्छे दोस्त थे और एक साथ खुश भी। फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। श्रुति के साथ क्या हुआ था और विक्रम ने ऐसा क्या किया था कि वो लॉकअप में बंद था। आइए नजर डालते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाओं पर। क्या भाई, कितनी तेज बाइक चलाते हो? सारे मेरे बाल खराब हो गए। दी, विक्रम और रफ्तार का ना बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे ना स्लो चीजें पसंद नहीं। जैसे तुम्हारी ये फ्रेंड श्रुति, यार इतनी बुरी चॉइस है तुम्हारी। ऐसा क्या देख लिया इस पढ़ाकू लड़की में जो से दोस्ती कर ली? रहने दे रहने दे, वो तुझे भाव नहीं देती है ना, इसलिए ऐसे कह रहा है। दी प्लीज, इस कॉलेज में ना कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे भाव ना दे। बस एक बार इंट्रोडक्शन करा दो, फिर देखो कैसे पीछे करती है मेरे। Hi babes, how are you? Meet my brother, Vikram. हाय। हाँ मैं जानती हूँ। चल Okay. Hi. क्या यार, अब तुझे ये भी चाहिए? किसी को तो हमारे लिए छोड़ दे यार। भाई अपना ना एक ही फंडा है कि जो लड़की होती है वो पटाने के लिए होती है। अब किसी को रोका तो है नहीं मैं, जिसमें दम हो वो पटा ले। हाँ? इसे इसकी औकात एक दिन जरूर याद दिलाऊंगा। Guys, ये एक रोमांटिक प्ले है, इसलिए फीलिंग्स का नेचुरली आना ना बहुत जरूरी है। ओके? एग्जैक्टली, इसलिए आई मीन सबको अपनी अपनी लाइंस जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतना अच्छा होगा। हाय गाइस। तुम फिर लेट आ गए। सी दिस इज योर लास्ट वार्निंग, ओके? ओ मैडम, हेलो। सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ हूँ और वैसे भी इस प्ले की डायरेक्टर ना तान्या दी है, तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ओके? मुझे पता है कि इस प्ले की डायरेक्टर तान्या है और इस प्ले की राइटर मैं भी हूँ, और जब तक मैं इसे विजुअलाइज ना करूँ ना तो ये प्ले बन भी नहीं सकता। अच्छा, वाओ। Excuse me, अगर तुम दोनों के बच्चों की फाइट खत्म हो गई हो तो हम रिहर्सल शुरू करें। वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है। एंड विक्रम, जी दी। कल से प्लीज टाइम पर आना, ऑलराइट? जी दी। एंड श्रुति, हम डायरेक्टर्स इतने भी यूजलेस नहीं होते हैं, ऑलराइट? गाइस, लेट्स स्टार्ट द रिहर्सल, कम ऑन। विक्रम आओ यहाँ पर। जी दी। विशाखा, लाइंस तो याद है ना? चलो स्टार्ट। अब हमारा मिलना ठीक नहीं, मम्मी को सब पता चल गया है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज स्टॉप। श्रुति, समझाना इस लड़की को यार, इमोशंस ही नहीं आ रहे। देखो तुम जो कर रही हो ना इसमें इमोशंस नहीं है, ओके? तुम यहाँ हो, मैं करके दिखाती हूँ। हाँ, ध्यान से देखो, अब हमारा मिलना बिल्कुल सही नहीं है, और वैसे भी अब हम दोनों के बीच ना ही वो प्यार रहा और ना ही वो विश्वास। देखा, ऐसा इमोशन चाहिए, ओके? वाओ यार, अमेजिंग। क्या परफॉर्म किया तुमने दी। आई सीरियसली थिंक कि इस रोल के लिए ना श्रुति इज परफेक्ट। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें श्रुति किस एंगल से हीरोइन लगती है? विशाखा, प्लीज आओ यहाँ पर और रिहर्स करो।
गीता, एक सेकंड, तुम्हें मेरी स्क्रिप्ट कैसी लगी? इट्स फैंटास्टिक यार, सीरियसली। दिस इज माई क्रिएशन। इसे रात रात भर बैठकर मैंने लिखा है, और मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है? आई मीन तान्या भी नहीं। यू आर रॉन्ग हियर। ये तो तान्या का ही विजन है कि उसे तुम्हारी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी। नहीं तो 3-3 स्क्रिप्ट्स और भी आई थी, और तुम उससे उसका क्रेडिट ऐसे नहीं छीन सकते हो। तुम्हें तो बहुत लकी फील होना चाहिए कि तान्या जैसी टैलेंटेड डायरेक्टर ने तुम्हारे स्क्रिप्ट पर काम किया। श्रुति, श्रुति, देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुनो तो, देखो मैं तान्या दी के विजन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि इस रोल के लिए तुम परफेक्ट हो। हाँ, बट तुम्हारी बहन तो नहीं ना ये समझती है। एंड वैसे भी शी इज राइट, आई डोंट लुक लाइक अ हीरोइन। किसने कहा? मेरी नजर से तुम बहुत खूबसूरत हो, और इस प्ले को ना तुमने लिखा है, तो आई डोंट थिंक कि इस किरदार को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई परफॉर्म कर पाए। वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। टेंशन मत लो, मैं दी से बात करता हूँ, ठीक है? चलो मेरे साथ, मैं बात कर I'll try to convince her। बच गया। दी, I seriously think कि इस रोल के लिए ना श्रुति परफेक्ट है। क्या लगा रखा तुम लोगों? मैंने कहा ना, ये रोल विशाखा ही करेगी। ऑलराइट, मैं डायरेक्टर हूँ एंड माय वर्ड इज फाइनल। श्रुति ने प्ले लिखा है, उसका काम खत्म। तान्या इज राइट। मुझे नहीं लगता श्रुति इस रोल के लिए कैरी कर पाएगी। बट दी, मैं लिसन, माय डिसीजन इज फाइनल। अब इस पर और कोई डिबेट नहीं होगी। ऑलराइट, एवरीवन बैक टू वर्क। रिहर्सल शुरू करते हैं। विशाखा ऑन फ्लोर। विक्रम, विक्रम। कॉलेज के स्टूडेंट्स एक प्ले की तैयारी कर रहे थे। स्क्रिप्ट श्रुति की थी और तान्या इसे डायरेक्ट कर रही थी। श्रुति हमेशा हर चीज में अच्छी थी, लेकिन उसका इंट्रोवर्ट होना इसके आड़े आ जाता था। वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और शायद इसी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। लेकिन उसकी सहेली तान्या कई ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। सबकी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती। इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोसाइटी में 4 लोगों के बीच इससे फर्क जरूर पड़ता है, और कई लोग इसका फायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं। श्रुति, देखा मैंने कितना बुरा सलूक किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिखे हुए प्ले से तुम्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डोंट टच मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? भाई, लड़की ना ऐसे नहीं पटती। वैसे तेरा पत्ता तो कट गया, अब मेरी लाइन तो क्लियर है। तो एक काम कर, कोई और ढूंढ ले। ओके? हंस ले साले, हंस ले। एक दिन तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। श्रुति, फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ पता है माँ। क्या बात है बेटा? पिछले 1 हफ्ते से तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो। तुम्हारे फ्रेंड्स के फोन आते हैं, तुम उनसे बात नहीं करती हो। बात क्या है? माँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। वहाँ पे सब लोग अनफेयर हैं। सारी मेहनत मैं करती हूँ और क्रेडिट तान्या को मिल जाता है। अच्छा बाबा, सॉरी। चल, अब विशाखा ने बैकआउट कर दिया है, ये प्ले तू ही करेंगी। अच्छा, तुम अपने मतलब के लिए आई हो? अरे कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए आई हूँ, और तू ना कुछ भी सोचते रहे। बस 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 बस, अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो। श्रुति, तुम अंदर जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। इन्हें तुम्हारी जरूरत है। चलो चलो।
सॉरी। आखिर ये दुनिया हमें ज्यादा दूर नहीं रख पाई। जब प्यार सच्चा होता है तो दुनिया की बातों में नहीं आता। अब अंत नजदीक है। ये अंत नहीं, ये एक खूबसूरत शुरुआत है। गाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा मानना है कि एक प्ले की सक्सेस डायरेक्टर के हाथ में होती है। आई एम श्योर कि इस साल भी हम ही जीतेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से है तान्या। थैंक यू सर। तान्या 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 तान्या। ओके गाइस, अभी हमें ना और मेहनत करनी होगी। मुझे इसमें तुम सबका सपोर्ट चाहिए। ओके, प्लीज बी कोऑपरेटिव। आई एम श्योर कि तुम्हें सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं ये प्ले नहीं करूंगी। क्या बदतमीजी है श्रुति, अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। मेहनत मैं करूं, आर्टिस्टों को मैं समझाऊं और सारा क्रेडिट तुम ले जाओ। नहीं, मैं ये प्ले नहीं करूंगी। फेस्टिवल को सिर्फ 15 दिन बाकी है, तुम इसे लास्ट मोमेंट पर डिच नहीं कर सकती। मैं डिच करूंगी और मैं प्ले नहीं करूंगी। कर लो जो करना है। क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम कैसे मना कर सकती हो प्ले करने के करूंगी लिए? मैं मना। 15 दिन बाकी है। हाउ डेयर यू? एक सेकंड गाइस। आई एम नॉट एक्टिंग। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और मैं अपनी स्क्रिप्ट भी नहीं दूंगी। श्रुति लिसन। What the hell did- दी एक जस्ट काम डाउन, ओके? मैं समझाता हूँ उसको, आप टेंशन मत लो। जस्ट रिलैक्स, ओके? आई विल बी बैक। श्रुति 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 श्रुति, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी विक्रम। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे बट मुझे कुछ कहना है तुमसे यार, कुछ समझाना है। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। श्रुति यार, बात सुनो मेरी। देखो, ट्रस्ट मी, दीदी तुमसे माफी मांगेगी और सबके सामने मांगेगी। पर तुम मेरे लिए अपनी दी के खिलाफ क्यों जा रहे हो? श्रुति, आई लव यू। और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ट्रस्ट करती हो, तो रिहर्सल हॉल में वापस आ जाना। एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट योर ड्यू क्रेडिट। वरना मैं भी ये प्ले छोड़ दूंगा। जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, वो नहीं आएगी। आप ना अपने भाई को जानते नहीं हो। आपका भाई ना जादूगर है, वो जरूर आएगी। विक्रम ने आखिर ये जता दिया था कि वो श्रुति को चाहता है और उसके लिए वो अपनी बहन तान्या के खिलाफ जाने को भी तैयार हो गया था। लेकिन श्रुति को अभी भी उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो पा रहा था। तो अब सवाल ये था कि क्या श्रुति कॉलेज में रिहर्सल के लिए वापस आएगी या नहीं। देखने सुनने में ये कॉलेज के बच्चों की छोटी छोटी बातें लगी, लेकिन यही बातें इनकी जिंदगी है और इनके दुख सुख का कारण भी। फिलहाल ये प्ले इनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज था। दीप, श्रुति से माफी मांगो। एंड गाइस, आज से श्रुति को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी जितनी तान्या दी को मिलती है, ओके? दीप, माफी मांगो, अदरवाइज मैं भी ये प्ले नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ओके गाइस, आज बहुत हैवी हो चुका है, हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। आप सब लोग जा सकते हैं। दीप, बात अरे वाह, तूने कोई गलती भी नहीं की और वो तुझसे सॉरी बुलवा के चली गई। इसे पॉपुलैरिटी चाहिए ना, इसे मैं दूंगी पॉपुलैरिटी। तू बस देखती जा।
टाइम पास कर रहे हो, रिहर्सल कौन करेगा? यूं यहाँ गप्पे मारने से ना कोई प्ले नहीं होता। दी मैं कल संडे है ना, मंडे को ड्रेस रिहर्सल रख लेते हैं और हम दोनों प्रैक्टिस करके आएंगे। अगर मंडे को जरा से भी मिस्टेक हुई ना तो मैं ये प्ले खुद ड्रॉप कर दूंगी। बाप रे, तुमने दी से ऐसा क्यों बोला? अब तुम्हें रिहर्सल करनी पड़ेगी वरना हमारी ना नाक कट जाएगी। कल संडे है ना, हम पूरी रिहर्सल कर लेंगे। और वैसे भी मुझे इसे मुंह तोड़ जवाब देना है। मैडम, वो ना मेरी बहन है, अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। हाँ, पर मैं तुम्हारी साइड हूँ। अब ये बताओ कि रिहर्सल कहाँ करेंगे? मेरे घर पे। तुम्हारे घर पर? हाँ, तुम बस मेरे घर पे आ जाना, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ओके। इस प्ले को तो मैं होने नहीं दूंगा। विक्रम, क्या करेगा? विक्रम, हाँ, क्या करेगा तू? हाथ कैसे लगा रहा है तू? हैं? क्या करेगा बता ना? कैसे हाथ लगा तूने? विक्रम, चलो यहाँ से। निकल यहाँ से, चल। तमीज मेरा समझा? तू तमीज मेरा समझा? अबे तुझे तो कॉलेज में नंगा नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी अजय नहीं, समझा? हाय। हाय। आओ। घर पे कोई नहीं है क्या? अब माँ बाहर गई हैं, शाम तक आएंगी। पापा तो रात को ही आते। चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। हाँ, श्योर। कम। करी? अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। ओहो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब मैं ऐसा बोलूंगी तो तुम्हें अपना हाथ मेरे कमर में रखना है। कमर पर? Come on, it's just a rehearsal. हाँ, start. मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। लगता है माँ आ गई। माँ। आंटी जी नमस्ते। श्रुति, मैं चलता हूँ। ये यहाँ पर क्या कर रहा था? माँ वो प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। तो फिर मुझे देखकर वो भाग क्यों गया? देखो श्रुति, मैं ये नहीं कहती कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन आजकल के लड़कों पे भरोसा मत करना, सावधान रहना। हाँ माँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? हेलो। हाय। मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स बार बार आंखों के सामने आ रहे हैं। प्लीज क्या हम कल डेट पर चल सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी को शक हो गया है तो थोड़ा संभल कर जाना होगा। कल रिहर्सल्स के बाद मिलते हैं, ओके? और तुम अपनी कार लेते आना। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
आई लव यू। लव यू टू। गुड नाइट। नहीं उठा रही। पता था कि धोखा देगी। अब प्ले भी नहीं होगा। कल तुम लोग का कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं थी। इनफैक्ट हम लोग तो आज रिहर्सल के बाद डेट पर जाने वाले थे। फिर फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? पता नहीं दी, आई डोंट नो। श्रुति, ये कोई वक्त है आने का? गाइस, लेट्स गो फॉर रिहर्सल। दी, रिहर्सल करते हैं। हाँ, कम जल्दी स्टार्ट। ये दुनिया भी अब हमें दूर नहीं कर सकती। जब प्यार सच्चा होता है तो दुनिया की बातों में नहीं आता। अब अंत नजदीक है। ये अंत नहीं, ये एक खूबसूरत शुरुआत है। गुड जॉब गाइस, वेल डन। आज के लिए बस इतना ही। आज पैकअप करते हैं, कल मिलेंगे। ओके। सुनो, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अभी खत्म हो गया। दी, मैं क्या बोल रहा था कि आप लोग डिस्कस करो, मैं आता हूँ कुछ काम से। यार अजय, वो देख श्रुति सच धज के किसी का वेट कर रही है। होटल पहुंचने के बाद? अभी नहीं। ओके मैडम। अरे अरे, ये तो अजय है। लगता है वो हमारा पीछा कर रहा है। गॉड यार, ये तुम्हारा आशिक बड़े यहाँ पे भी आ गया। दिख रहा है क्या पीछे? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ, तो डोंट वरी, हमारी गाड़ी का पीछे नहीं कर पाएगा वो। श्रुति और विक्रम ने एक होटल में रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन अजय क्यों उनका पीछा कर रहा था? हमने देखा कि अजय को श्रुति पसंद नहीं करती थी, तो वो उससे डर क्यों रही? श्रुति और विक्रम का कॉलेज रोमांस था, लेकिन आज पता नहीं इनके दिमाग में क्या था। आखिर वो एक रिसोर्ट में पहुंचे। गुड इवनिंग मैडम।
402 नंबर रूम क्लीन करवा दिया है, आप इन्हें वो रूम दे दें। मैनेजर साहब, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। ओके, थैंक यू। चलो। क्या वो वेटर मुझे इतना घूर क्यों रहा था? वो हाँ, वो ना तुम्हारा अजय है ना, उसका आदमी है। उसने हमारी जासूसी के लिए भेजा है। क्या? पागल। चलो। तान्या दी। हेलो भाई। जी दी। कहाँ है तू? दी वो बताया था ना आपको, वो स्पॉन्सर के साथ मीटिंग थी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट, जल्दी आना। ओके जी जी दी। कौन है यार, बार बार परेशान कर रहा है। इसे ऑफ कर दो वरना बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा। नहीं, ऑफ नहीं कर सकता। तान्या दी ने अगर फोन किया और उनको नंबर ऑफ मिला तो शक हो जाएगा उनको यार। तो एक काम करता हूँ, उसको साइलेंट कर देता हूँ। श्रुति, आई लव यू। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? सर, आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चाय है और ये मॉस्किटो कॉइल। सर, यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है, अगर ये नहीं जला तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। लगाओ यार, जल्दी लगाओ। चलिए मैं लगाता हूँ। जल्दी करो ना यार। अब यहाँ मच्छर नहीं आएंगे मैडम, अब आप लोग आराम से रह सकते हैं। तो मैं सॉरी। मैं साफ करता हूँ। तुम क्यों खड़े हो यार, जाओ इसको लेके जाओ। हाँ मैडम, देख लीजिए, इसमें आपको किसी और लड़की के मैसेज नहीं मिलेंगे। उफ, अरे बाबा, तान्या के 5 मिस्ड कॉल्स और 4 मैसेजेस आए थे, तो वही चेक कर रही थी। दिखाओ। हेलो, कहाँ पर है तू? जल्दी वापस आ। अरे दी, आपको बताया तो था
उस स्पॉन्सर के साथ मीटिंग में था। स्पॉन्सरशिप हमें ही मिलेगी। ठीक है। अच्छी। चलो अब लेट हो रहा है, 7 बज रहे हैं, चलो। जाने मन, इतनी भी क्या चलती है? हाँ उफ, चलो। यार तुम ना बहुत अनरोमांटिक। हाँ ठीक है, चलो चलो। अरे मेरा मोबाइल। विक्रम और श्रुति कॉलेज स्टूडेंट्स थे और उन्हें फिलहाल रोकने वाला कोई भी नहीं था। वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं थी? एक ही क्लास या कॉलेज में पढ़ना क्या एक दूसरे को जानने के लिए काफी होता है? नहीं। लेकिन कई नौजवानों को यह काफी लगता है और विक्रम और श्रुति भी उन्हीं में से एक थे। शहर से दूर उन्होंने कुछ हसीन पल तो गुजार लिए थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये हसीन पल उनकी जिंदगियों में तूफान लाने वाले थे। भाइयों ये देखो, ये है श्रुति, कॉलेज की हीरोइन, पिक्चर की हीरोइन। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। देखना, लगता है मैं अपने प्ले की वजह से बहुत पॉपुलर हो गई हूँ। सब मुझे ही देख रहे हैं। तू अपने प्ले की वजह से नहीं, इसके वजह से पॉपुलर हुई है। पूरे कॉलेज में तेरे एमएमएस फैल चुके, बात प्रिंसिपल तक पहुंच चुकी। कहा था ना कि संभाल कर रहना, अनजान लड़कों पे भरोसा मत करना। पर मेरी बात समझी नहीं तू। देख, पूरी बिरादरी में बात फैल चुकी है और तेरे पापा टूर पर गए, वो जानेंगे तो क्या होगा। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। माँ गलती हो गई, पर मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। ठीक है, धोखा हुआ है ना, तो चल पुलिस स्टेशन। नहीं माँ। अरे कुछ नहीं होगा। जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, उससे मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। वैसे भी सबको पता चल गया है। अब तेरी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता बचा है। नाम क्या है उस लड़के का? मैं पूछ रही हूँ, नाम क्या है उस लड़के का? विक्रम सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं मानता हूँ कि हम लोग होटल जरूर गए थे सर, लेकिन हो सकता है कि उस होटल वाले ने वीडियो बनाया हो। सर आप खुद सोचिए कि मैं अपना एमएमएस क्यों लीक करूंगा? अगर मुझे श्रुति को ही बदनाम करना था तो सिर्फ उसका वीडियो निकालता ना सर। सर मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो झूठ बोल रहा है। नहीं सर। देख श्रुति, मैं आज भी तेरी दोस्त हूँ। ये जिसने भी किया है ना, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि विक्रम ऐसे नहीं कर सकता है। उसी ने किया है ये सब कुछ, उसी ने। पता लगाओ कौन सी मोबाइल नंबर से एमएमएस सबसे पहले लीक हुआ है। श्रुति को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कॉलेज में हर किसी के फोन पर उसका एमएमएस पहुंच चुका है। लेकिन किसने बनाया था ये एमएमएस? क्या विक्रम ने श्रुति को बदनाम करने के लिए ऐसा किया था, या फिर इसमें किसी और का हाथ था? क्या रिसोर्ट वालों ने हिडन कैमरास के जरिए उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी? रिकॉर्डिंग हुई है तो जाहिर है कि कैमरा तो था उस कमरे में, लेकिन कहां और किसने रखा था? पुलिस को अब यह केस सुलझाना था, क्योंकि कई लोगों की जिंदगी का सवाल था, श्रुति और उसके परिवार की और विक्रम की भी, क्योंकि इल्जाम उसी पर लगा था। लेकिन क्या सच में विक्रम ने ऐसा किया था? हम कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं कि किसी का एमएमएस बना दिया। मेरे पास लाइसेंस भी है। हाँ बोल। पता चल गया है, चलो।
दी मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तुझे किसी पे भी डाउट है? दी पता नहीं, लेकिन उस दिन अजय बाइक पर हमारा पीछा कर रहा था, पर वो हमारे कमरे में कैसे पहुंच सकता है? वहां सिर्फ मैं और श्रुति थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीप। हमें सब समझ में आ गया है। ये एमएमएस तेरे फोन से ही गया है। ये देख तेरे फोन का डिटेल्स। उस दिन शाम को 6:57 पर तेरे नंबर से एमएमएस गया है। नहीं सर। आप प्लीज जाइए मैडम, सर प्लीज। सर मैंने कुछ नहीं किया दी। प्लीज सर झूठ बोल रहा है। लेकर ये साबित कर दिया है कि वो आज की लड़की है और अपने साथ हुई किसी भी नाइंसाफी को वो चुपचाप नहीं सहेगी, क्योंकि उसने जो किया है वो आसान नहीं था, लेकिन बिना अंजाम के बारे में सोचे उसने विक्रम को जेल पहुंचाया। पता नहीं यार, उस दिन मैंने इन दोनों का पीछा तो किया था, लेकिन ये दोनों कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं चला। अगर उस दिन इन्हें मैं पकड़ लेता तो आज ये सब नहीं होता। भाई मुझे शुरू से बता, उस दिन वहां क्या क्या हुआ था? दी उस दिन मैं और श्रुति वहां कुछ भी अजीब लगा तुझे? हाँ दी, वहां एक वेटर था जो बड़ा ही अजीब था। उसने श्रुति को देख के स्माइल किया और श्रुति ने उसे कुछ पैसे निकाल के दिए। उसके बाद मुझसे कहा कि 7 बज गए हैं, लेट्स गो। चलो अब लेट हो रहा है, 7 बज रहे हैं, चलो। 7 बज गए। और एमएमएस ठीक 6:57 को लीक हुआ था। सर देख, सच बोल क्या हुआ था, वरना समझ गया ना? सर श्रुति मैडम एक दिन पहले 11 बजे हमारे होटल में आई थी और उन्होंने कुछ पैसे देके ये रूम बुक किया था, 402 नंबर, और कहा था कि जब वो आए तो उन्हें यही रूम दिया जाए। इससे अच्छा कमरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए। हाँ मैडम, तो कमरा पसंद आया आपको? हाँ, कमरा तो पसंद आया। और सुनो, जब मैं वापस आऊं तो मुझे पहचानना नहीं, और मुझे यही वाला कमरा चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, जैसे ही पैसे हमारे मुंह में गए ना, आप कहें तो अंधे ही नहीं गूंगे भी बन जाते हैं हम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये आधे पैसे हैं, आधे कमरा मिलने के बाद दूंगी। चलेगा। और हाँ, ये कमरा नंबर कितना है? 402। आइए। अगले दिन जब वो आई और उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मैं उनके कमरे में मॉस्किटो कॉइल लगाने के बहाने अपने पैसे लेने गया था। मेरे पैसे मिलते ही मैं चुपचाप बाहर आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इसका मतलब श्रुति उस दिन रिहर्सल के लिए इसलिए लेट आई थी क्योंकि वो यहाँ आई थी। लेकिन क्यों सर? अभी मुझे बात समझ में आ रही है। श्रुति बाहर आइए। श्रुति, एक मिनट, हम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? देखिए, हमें पूछताछ के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। श्रुति अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई है। मैं आप लोगों को उससे नहीं मिलने दूंगी। श्रुति बाहर आइए। सर मैंने आपसे कहा ना कि वो सदमे से बाहर नहीं आई है। ले चलो इसको। सुनिए सर, ऐसे नहीं। देखिए सर, अरे मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर। आप ऐसे कैसे ले जा सकते सर? अरे मेरी बात सुनो
सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ छोड़ देंगे, लेकिन पहले अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए कि वो उसी दिन सुबह उसी रिसोर्ट में क्या करने के लिए गई थी। मैं वहां पे कमरा देखने गई थी। जिस दिन मैं विक्रम के साथ लॉज में गई थी, उससे एक दिन पहले ही वहां जाकर मैंने कमरे को अच्छे से चेक किया था और अपना प्लान बनाया। मैंने वेटर को पहले से ही देखकर सब कुछ समझा दिया था और अगले दिन जब मैं विक्रम के साथ वहां गई। क्या करने हैं आप? सर आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चाय है और ये मॉस्किटो कॉइल। लगाओ यार, जल्दी लगाओ। चलिए मैं लगाता हूँ। तो वो हमारे कमरे में चाय देने के बहाने आया। थोड़ा जल्दी करो यार। सॉरी। और मैंने जानबूझकर विक्रम के ऊपर चाय गिरा दी ताकि मुझे कैमरा सेट करने का वक्त मिल सके। मैंने ही विक्रम को मजबूर किया और वो मेरी हर चाल में फंसता गया। क्यों किया श्रुति तूने ये सब? क्यों किया? क्योंकि मैं तुझसे जलती थी। हर बार हर चीज के लिए तुझे ही क्रेडिट मिलता था। तू पॉपुलर थी, मैं तुझसे ज्यादा पॉपुलर होना चाहती थी। हीरोइन भी मैं बनी, स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी और क्रेडिट सारा तुझे मिल गया। लेकिन श्रुति, ये क्या तरीका है पॉपुलर होने का? तूने सिर्फ अपने ही नहीं, मेरी और विक्रम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। सब कुछ बर्बाद कर दिया है तूने। पॉपुलर होना कौन नहीं चाहता? श्रुति भी ये चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसने गलत रास्ता चुना। उसने विक्रम को फंसाकर खुद का ही एमएमएस बनाया और एक दूसरे स्टूडेंट अजय के जरिए उसे लीक भी करा दिया। कोई यकीन करेगा कि एक लड़की ने यह महज इसलिए किया था ताकि लोग उसे जाने और वो पॉपुलर हो जाए। पॉपुलैरिटी पाने का यह तरीका अपनाते वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि वो खुद को बदनाम कर रही है। इस घटिया हरकत के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को इस्तेमाल किया, उसे धोखा दिया, उस विक्रम को जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। लेकिन तानिया ने बहन का फर्ज निभाते हुए सच को सामने लाकर उसे बेनकाब कर दिया। श्रुति को विक्रम पर झूठा इल्जाम लगाने, उसे बदनाम करने और कानून को गुमराह करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अब वो मशहूर जरूर हो चुकी थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो चाहती थी। विक्रम ने उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए ऐसे दोस्तों से जो अपनी घटिया सोच के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।